नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता दुरूस में सूरतुल फ़ातिहा के मुताल्लिक़ बित्तरतीब असबाक़ चल रहे हैं। आज के सबक में और आज के दर्स में सूरतुल फ़ातिहा के पढ़ने के मकामात कि कहाँ सूरह फ़ातिहा को पढ़ना चाहिए और कौन सा ऐसा मकाम है कि जहाँ सूरह फ़ातिहा को नहीं पढ़ना चाहिए। हमने सूरत का एक नाम पढ़ा था सूरतुस सलाह, नमाज की सूरत, और वहाँ बतलाया था कि इसका नाम सूरतुस सलाह इसलिए है कि ये हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाने वाली सूरत है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे का अल्लाह के यहाँ एक ख़ास किस्म का वज़न है कि इस कलमे के पढ़ने के फ़ज़ाइल, इस कलमे की हकीकत, इस कलमे का अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा कि हर शख्स के इस्लाम के लिए इसी कलमे को शर्त करार दे दिया और इसी कलमे की विरत को आखिरत में 14वीं के चांद जैसा चमकने वाला चेहरा वो इसी कलमे के पढ़ने वाले के बारे में कहा बतलाया गया। और यही कलमा है कि 70 साला मुशरिक भी अगर इखलास से एक मरतबा पढ़ ले तो उसके पिछले सारा कुफ्र और शिर्क और गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह सूरतुल फ़ातिहा, इसका भी अल्लाह के यहाँ एक ख़ास वज़न है और ख़ास मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नमाज में पढ़ने का, यानी बार बार पढ़ने का हुक्म। अब एक रवायत हमारे सामने बहुत मशहूर है कि हर कोई कि सूरतुल फ़ातिहा को हर नमाज की हर रकात में पढ़ना चाहिए। इसके लिए दलील के तौर पर पेश करते हैं, हत्ता कि इतना कि इमाम के पीछे भी पढ़ना चाहिए। इसके लिए जो दलील दी जाती है वो रवायत पेश की जाती है, ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी। हालांकि अगर अहादीस के मजमूए पर अगर गौर किया जाए और कुरान मजीद की आयात को अगर देखा जाए तो एक मकाम ऐसा है कि जहां पर सूरह फ़ातिहा पढ़ना दुरुस्त नहीं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खूब गौर से सुनो और खामोश रहो, और इन दो वजीफे की वजह से इनाम क्या मिलेगा, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तुम पर रहम करे। अल्लाह के रहम को, इन दो सिफात को अपनाने वाले के लिए अल्लाह का रहम मुतवज्जे होगा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो वो खूब गौर से भी सुने और खामोश रहे। चुनाचे इमाम जब क़िरात करे, सूरतुल फ़ातिहा पढ़े, कोई सूरत उसके साथ मिलाए, तो कुरान मजीद का हुक्म यह है कि खूब गौर से सुनो, और दूसरा हुक्म यह है कि खामोश रहो। बाज़ हज़रात यहां आम मुसलमानों को, आम लोगों को जिनका दीनी एतबार से मालूमात नहीं होने की वजह से कहते हैं जी फिर जोर में तो क़िरात की आवाज़ ही नहीं आती।
और असर की नमाज में क़िरात की आवाज ही नहीं आती, तो फस्तमिऊ लह कैसे होगा, कैसे गौर से सुनेंगे? तो उसका जवाब इसी आयत में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें इरशाद फरमाई, खूब गौर से सुनो और खामोश रहो। ये आदाब बयान किए कि जब कुरान की तिलावत हो तो आदाब यह है कि खूब गौर से सुने और खामोश रहे। चुनाचे वही के नुज़ूल के वक्त जो कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो इसी तरह की थी कि जिब्रील अमीन तिलावत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी और साथ साथ पढ़ते भी, सुनते भी और साथ साथ पढ़ते भी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़यामा में और दीगर मकामात में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप जल्दी मत कीजिए, जब हमारी तरफ से वही नाजिल हो तो आप फत्तबी इत्तिबा कीजिए, सुनिए, खूब गौर से सुनिए। क्यों? इसलिए कि सनुक़रिउका फला तंसा, हम आपको पढ़ाएंगे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला हुआ कि वही में जब जिब्रील अमीन के साथ साथ पढ़ने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया कि आप जल्दी मत कीजिए, जब जिब्रील अमीन पढ़े तो आप खामोश रहें। इससे भी पता चलता है कि जब कुरान मजीद की तिलावत हो तो खामोश रहना चाहिए और गौर से सुनना चाहिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि जिसके लिए इमाम है, मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, तो इमाम की क़िरात उसके लिए क़िरात है। यानी अब उस मुक़्तदी को पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इमाम की क़िरात उसके लिए काफी शाफी है, क्योंकि वो पहले कह चुका है कि पीछे इस इमाम से। यह रवायत भी यह बतला रही है कि इमाम के पीछे क़िरात करने की इजाजत नहीं, हत्ता के सूरह फातिहा पढ़ने की भी इजाजत नहीं। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और पीछे कोई साथ साथ कुरान की तिलावत कर रहा था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में से अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जब सलाम फेरा तो पूछा कि कौन है जो कुरान में मुझसे झगड़ रहा है, कौन है जो कुरान के पढ़ने में मुझसे झगड़ रहा है? मतलब कि जब मैं पढ़ूं तो खामोश रहो। अब ये जो मशहूर रवायत है ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। अब इसका क्या जवाब है और क्या हुक्म है? तो मैंने पहले अर्ज किया कि पूरी अहादीस के मजमुए की तरफ जब नजर रखेंगे और गौर फिक्र करेंगे तो मुक्तदी के पीछे नमाज पढ़ना, तन्हा नमाज पढ़ना, ये दोनों अलहदा अलहदा नमाज है। मुनफरिद अकेले आदमी का नमाज पढ़ना, इमाम के पीछे पढ़ना और इमाम का मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाना, ये तीन सूरतें बन रही है। मुनफरिद, इमाम, मुक्तदी। मुनफरिद और इमाम को तो हुक्म यह है कि ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब। मुनफरिद और इमाम के लिए हुक्म क्या है कि ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, कि अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं। जहां तक मुक्तदी का मसला है तो मुक्तदी का मसला कुरान मजीद की आयात को सामने रखते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने रखते हुए कि मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन,
ये जिसके लिए इमाम है तो इमाम की क़िरात उसके लिए क़िरात है, उसे इमाम के पीछे पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो लिहाजा मुक्तदी का हुक्म इस हदीस में मौजूद है और मुनफरिद और इमाम का हुक्म ये उसके लिए हुक्म ये है कि ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, अगर वो सूरह फातिहा को नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। चुनाचे मुनफरिद से और इमाम से अगर सूरह फातिहा रह गई तो हुक्म यह है कि वो जब तक सजदा सहू नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी नमाज नहीं हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें अपने मसलक कम अज कम दर्जे में कि हम हनफी हैं, अहनाफ की इत्तबा करने वाले, तो हमें अपने मसलक के बारे में इल्म होना चाहिए कि हमारे असलाफ ने क्या दलाइल बयान किए हैं। अगर वो दलाइल का इल्म नहीं भी है तो कम अज कम इत्तबा के एतबार से हम अपने असलाफ की इत्तबा। बाकी जो चार अइम्मा हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह, इमाम शाफिई रहीमहुल्लाह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहीमहुल्लाह, ये चार बड़े इमाम हैं कि जिनके फतावा पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जिनके फतावा पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम बैतुल्लाह के कुर्ब जवार में नमाज पढ़ते हैं। बैतुल्लाह के कितने अतराफ हैं? 4 अतराफ। चुनाचे कुछ लोग मुंह इधर करके नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यूं मुंह उस तरफ करके नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरफ मुंह करके और कुछ उस तरफ से इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब चारों अतराफ के लोगों के लिए हुक्म यह है कि इस तरफ हो तो रुख इसी तरफ करके नमाज पढ़ सकते हैं, किसी और रुख की तरफ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अगर इस तरफ रुख करने वाला, इस तरफ खड़े होने वाला, उसकी चाहत में अगर यह बात आ जाए कि ये तरफ वाला मुंह उधर करके नमाज पढ़ रहा है तो मैं भी उधर मुंह करके नमाज पढ़ूं, तो उससे कहा जाएगा कि आप पहले अपनी सिम तब्दील कर ले, इस तरफ आ जाए तो फिर भले आप मुंह उस तरफ करके नमाज पढ़ें। चुनाचे चारों अइम्मा में से किसी एक इमाम के फतावा पर और उनकी इक्तिदा में चलना जरूरी। ऐसा नहीं कि कोई मसला किसी तरफ से नरम नजर आया तो उस तरफ फलांग दिए और कोई मसला किसी तरफ नरम नजर आया तो उस तरफ फलांग दिए, बल्कि उससे कहा जाएगा कि पहले मुकम्मल तौर पर एक ही इमाम के फतावा पर एतमाद करो, उस रुख की तरफ चले जाओ, फिर भले उस इमाम की इक्तिदा में चलते रहो। अलबत्ता इन चार अइम्मा के अलावा, इन चार अइम्मा के अलावा जो हजरात है, कोई अपने आप को सलफी कहता है, कोई अपने आप को अहल हदीस कहता है, उन तमाम हजरात का अहलुस्सुन्नती वल जमाअत से ताल्लुक नहीं है। अहलुस्सुन्नती वल जमाअत कहते हैं अहलुस्सुन्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने वाले, वल जमाआ और सहाबाए कराम का इत्तिबा करने वाले। और ये क्यों फरमाया, क्यों अहलुस्सुन्नती वल जमाअत? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुज़श्ता उम्म के 72 फिरके थे और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, उनमें से सिर्फ एक निजात पाने वाला हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वो नाजी फिरका जिसकी निजात होगी वो कौन सा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा इकराम, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा इकराम। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत कि जिस पर मैं हूं यानी आपकी सुन्नतों पर जो चलेगा और मेरे सहाबा कराम हैं, इस जमात की जो इत्तिबा करेगा, इसे क्या कहते हैं भाई? अहलुस्सुन्नती वल जमाअ। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चौथे पारे में यौम तबय्यदु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, इसकी तफसीर में फरमाते हैं यौम तबय्यदु वुजूह, कि उस दिन चमकते चेहरे वाले होंगे, व यौम तस्वद्दु वुजूह, और कुछ स्याह चेहरे वाले होंगे। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया यौम तबय्यदु वुजूहुन हुम अहलुस्सुन्नह व यौम तस्वद्दु वुजूह हुम अहलुल बिदअह, कि चमकते चेहरे वाले अहलुस्सुन्नह होंगे
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने वाले हैं, और सियाह चेहरे वाले अहले बिदात होंगे कि जिन्होंने दीन में नया तरीका इख्तियार कर लिया और नई बात शुरू कर दी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें अपने मसलक अहनाफ के हवाले से, हनफी तबका, हमें चाहिए कि हम अपने मसलक के जितने फतावा जात हैं उनके बारे में जब भी सुने उन्हें याद रखें और किसी से मुतासर होने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अहादीस सुनाता भी है कि ये हदीस है, तो हमें ये हुक्म नहीं है अलैकुम बिल हदीस, ये हुक्म हमें नहीं है, बल्कि हमारे लिए हुक्म क्या है, अलैकुम बिस्सुन्ना, अलैकुम बिस्सुन्ना, कि तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। और सुन्नत और हदीस में फर्क, जो भी सुन्नत होगी वो हदीस से साबित हो। कोई सुन्नत कभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो हदीस से साबित ना हो, और हर हदीस पर अमल कर भी नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, हदीस से साबित है, लेकिन इस हदीस पर अमल नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रवायत है कि इसका दूध भी पियो और इसका पेशाब भी पियो, रवायत मौजूद है। वो अपनी जगह पर के उलमा ने इसकी बहुत सारी वजूहात बयान फरमाई, लेकिन उमूमी तौर पर हुक्म ये नहीं है। हुक्म क्या है, हदीस से तो साबित है, हदीस से तो साबित है, लेकिन शरअ ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पिया, हदीस से साबित है, लेकिन सुन्नत नहीं, तो हम उस पर अमल नहीं करते। सिर्फ मजबूरी के तौर पर कि अगर टांगों में, घुटनों में तकलीफ है, बैठ नहीं सकते, या पानी की जगह पर कीचड़ है, अगर बैठेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, अगर ये खदशात हैं, तो इस खदशात की रोशनी में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करते हुए खड़े होकर पानी पी लें। चुनांचे बाज़ उलमाए कराम को आपने देखा होगा कि बयान करते हुए खड़े होकर पानी पिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, हदीस से साबित है, लेकिन सुन्नत नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम जहां जाएं और खड़े होकर पानी पी लें, क्योंकि हमें हुक्म यह है अलैकुम बिसुन्नती, अलैकुम बिसुन्नती। और आगे व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तुम पर लाजिम है। चुनांचे अहलुस सुन्नति वल जमाअत वही कहलाएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने वाला होगा और सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा कराम का इत्तिबा नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या रहीम। या अल्लाह हमारे दर्स कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमने जो बितरतीब शुरू से शुरू किया है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमें ये सआदत अता फरमा कि हम पूरे कुरान का बितरतीब दर्स देने वाले और सुनने वाले बन जाएँ। और या अल्लाह इखलास की नेमत के साथ माला माल फरमा। कुरान के लिए जो हमारा जमा होना है, या अल्लाह इस जमा होने को हमारी निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह ये जो अहबाब जो है बड़े ज़ौक़ से शौक़ से आते हैं, या अल्लाह हम तो नाअहल हैं, लेकिन या अल्लाह कुरान की मोहब्बत इनको खींच कर ला रही है। या अल्लाह हमें सही बात, 100% हक बात इन अहबाब के सामने रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह समझ कर हम सबको, सबसे पहले मुझे और तमाम अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो बज़ाते ख़ुद बीमार हैं, जिनके घरों में जो बीमार है, अस्पतालों में जो बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामिल अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमें अपने दीन की आली मेहनत के लिए कबूल फरमा, देर और दूर के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन का दाई बना। या अल्लाह हम सब के घरों को दीन का मरकज़ बना। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त पाबंद नमाज बना, कुरान की तिलावत करने वाला बना, ज़िक्र व अस्कार करने वाला बना। या अल्लाह दीन के फैलाने के लिए हम सबको ज़रिया बना। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना। और हर लम्हे या अल्लाह सहाबा कराम का इत्तिबा नसीब फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु